इस क्वेश्चन में कहा है 2 कॉपर वायर्स, दोनों ही क्या है कॉपर्स की बनी हुई है, ठीक है। मासेस आर 8 ग्राम एंड 12 ग्राम, हैव लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, देन देयर रेजिस्टेंस आर द रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, मास का रेशियो दे रखा है, मास दे रखा है दोनों वायर्स का, और लेंथ का रेशियो दे रखा है आपको। तो मैं सिंपल अगर मास और लेंथ की टर्म्स में दे रखा है तो रेजिस्टेंस का पहला ही फॉर्मूला में ध्यान आ जाए कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। रो यहाँ पे क्या होती है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे दोनों ही कॉपर की बनी हुई है, तो इसका मतलब रजिस्टिविटी तो दोनों की क्या रहेगी, सेम। तो रो तो क्या है, दोनों का सेम है, क्योंकि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है, आर वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। आर किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पे। यहाँ पे दोनों का अगर मास अलग अलग है और लेंथ भी अलग अलग है, तो इसका मतलब इसको क्या कर लो, वॉल्यूम क्या रहेगा, बट वॉल्यूम क्या रहेगा, दोनों का कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में आर एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इन दोनों को, इसको क्या कर दो लेफ्ट हैंड साइड, आर इक्वल टू क्या है, रो एल बाय ए, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो एल स्क्वायर बाय में वी, वी क्या है यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो यहाँ पे वी जो, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मास बाय में डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास बाय में डेंसिटी। मैं इसको रो डैश ले रही हूँ क्योंकि दोनों ही क्या है, रो है ये, या रो यहाँ पे डेंसिटी है और ये रो जो है रजिस्टिविटी है। क्या ले लो, डी ले लो इसको, चाहे सही कह रहे हो, डी ले लो इसको, डी ले लो, डेंसिटी है यहाँ पे, तो ये जाएगा मास बाय में डी, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास बाय में डेंसिटी। डेंसिटी भी दोनों की क्या रहेगी, सेम, दोनों ही कॉपर वायर्स की बनी हुई है। तो यहाँ पे इसमें लिख दो रो एल स्क्वायर बाय में एम बाय डी, तो ये आ जाएगा आपके पास रो डी एल स्क्वायर बाय में एम। ये दोनों की क्या रहेगी, सेम। डेंसिटी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, दोनों की सेम, दोनों ही कॉपर वायर की हैं, तो डेंसिटी जो है दोनों क्या रहेंगी, सेम। तो यहाँ पे जो लेंथ है, रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एल स्क्वायर बाय एम के। तो यहाँ पे R1 बाय R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेशियो लेना है दोनों का, तो L1 का स्क्वायर डिवाइड बाय L2 का स्क्वायर इंटू में M2 बाय M1। यहाँ पे लेंथ का रेशियो दे रखा है तो इसको 3L मान लो और इसको क्या मान लो, 4L, ठीक है। L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3L और L2 की क्या आ जाएगी 4L। रेशियो दे रहा है, मास दे रखा है 8 ग्राम और 12 ग्राम, इसको चाहे केजी में आप कन्वर्ट कर लो, कैंसिल आउट होना है, चाहे कन्वर्ट ना करो। जब रेशियो ले रहे होते हैं तो उस केस में कन्वर्ट करो चाहे ना करो, कर लोगी तो भी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा ही होगा, क्योंकि M2 बाई इसको भी कन्वर्ट करोगे, इसको भी कन्वर्ट करोगे, तो दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप चाहे इसको कन्वर्ट ना करो। तो यहाँ पे रो यानी कि R1 बाई R2 का रेशियो बताना है, तो L1 यानी कि 3L का स्क्वायर डिवाइड बाय में 4L का स्क्वायर इंटू में 12 डिवाइड बाय 8, मल्टीप्लाई करो भी ये 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर -3, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ये। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9L स्क्वायर डिवाइड बाय में 16L स्क्वायर इंटू में 12 बाय में 8, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 27 डिवाइड बाय में 32, रेशियो क्या आ जाएगा 27 रेशियो 32, 27 रेशियो 32। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, यानी कि दोनों ही ये कॉपर वायर, दोनों कॉपर वायर की बनी हुई है, इसका मतलब रजिस्टिविटी तो सेम है दोनों की, तो इससे ये पता लग गया। तो डायरेक्ट अब इसने मास के टर्म में दे दिया, तो आप इसको किस में ले आओ, मास के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लो, लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाय वी। और वॉल्यूम को आप लिख सकते हो मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी भी सेम होगी क्योंकि दोनों कॉपर की बनी हुई है। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा रेजिस्टेंस का 27 रेशियो 32।